या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कंचन। हमारे विशेष कार्यक्रम में दर्शकों हम आपको माता रानी के 9 स्वरूपों के बारे में जानकारी देते हैं कि आपको किस तरह से माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। आज 7वां नवरात्रा है, यानी कि माँ कालरात्रि की आज पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि के रूप को किस तरह से पूजा जाता है और क्या कुछ माँ कालरात्रि को अर्पण किया जाता है। कहते हैं कि आज माँ कालरात्रि के व्रत को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्णता है और साथ ही साथ आज की विधि भी बिल्कुल अलग है। तो चलिए हम अपने महाराज जी से जान लेते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जय श्री राम। तो दर्शकों, आज 7वां नवरात्रा है। आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि माँ कालरात्रि का रूप सबसे विकराल रूप है। आइए जानते हैं कि माता रानी को क्या करें जिससे माता रानी प्रसन्न हो और कौन सा पूजा का सही समय है। महाराज जी, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा, माता रानी को किस तरह से प्रसन्न किया जाए और क्या कुछ लाभ मिलता है इस पूजा अर्चना को करने से? बिल्कुल, हम माता के बारे में जरूर चर्चा करें और माता कालरात्रि के बारे में हम चर्चा करें। उससे पहले मैं चाहूँगा श्रद्धापूर्वक हम सभी लोग हाथ जोड़ करके माता कालरात्रि का स्मरण करें, उनकी प्रार्थना करें, उनकी कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करें और उसके बाद हम इस चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी लोग मेरे साथ हाथ जोड़ करके अपने अपने घर में जहाँ पर भी बैठे हैं उसी स्थान के अंदर एक बार आंख बंद करके श्रद्धा से, हो सकता है कि इस कार्यक्रम में को जब आप देख रहे हो तो आप ऐसी जगह पर बैठे हो जहाँ पर आप माता का स्मरण नहीं कर सकते हो या हाथ नहीं जोड़ सकते हो, लेकिन हृदय से एक बार आंख बंद करके माता का श्रद्धा से स्मरण कर लेना ही उन तक अपनी प्रार्थना को पहुंचाने का एक सुंदर रास्ता है। तो हाथ जोड़ करके मेरे साथ श्रद्धा और विश्वास के साथ एक बार माँ का स्मरण करें और फिर हम इस चर्चा को निश्चित रूप से प्रारंभ करते हैं और इस चर्चा को करते हैं। ओम जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालकैर परमेश्वरी, सर्वानंद करो देवी नारायणी नमोस्तुते। बोले जगत जननी माता जगदम्बा की जय। ये माता का वो सप्तम स्वरूप है जो बड़ा सुंदर स्वरूप मैं अपने दृष्टि में अगर कहूँ, ये भक्तों के दुखों को दूर करने वाला स्वरूप है। शास्त्र के अंदर बहुत सुंदर शब्द में कहा गया है कि कालयति भक्षयति सर्वम प्रलय काले इति काली। जो प्रलय के समय पर समस्त सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है, उन देवी का नाम है काली। कालयति भक्षयति सर्वम प्रलय काले इति काली ही। जो प्रलय के समय भगवान शिव की मदद करे, सृष्टि के प्रलय में और सृष्टि के उद्धार में जो देवी सबकी मदद करे, उन देवी का नाम है काली। ये उद्भव स्थित संहार कारिणी। जो देवी जीवन की उन्नति में, जीवन की स्थिरता में और जीवन को विनष्ट करने में, तीनों चीजों में जो देवी आशीर्वाद प्रदान करे, उस देवी का नाम है काली। जनरली हम सभी लोग माता काली के स्वरूप को देख करके बहुत विचलित होते हैं। लोग इस स्वरूप को अपने घर में नहीं लगाते हैं या लोग बच्चों को नहीं, बड़ी सारी बातें होती हैं और लोग इस स्वरूप के बारे में, लोगों के मन के अंदर बड़ी भ्रांतियां हैं, बड़ा भ्रमक है। कहीं ना कहीं देखा जाए माता काली का पूजन करते हुए बहुत कम भक्तों को देखा गया होगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि माता काली का नाम एक शुभकरी भी है। माता काली का जो नाम है एक शुभकरी भी माना जाता है। तो माता काली अपने स्वरूप के माध्यम से भक्तों के दुखों को नष्ट करती है। जो माता भक्त के अंदर बैठी हुई नेगेटिविटी को, भक्त के अंदर बैठी हुई अशांति को, भक्त के अंदर बैठे हुए विघ्न बाधाओं को अपने प्रभाव के माध्यम से खींच ले, उन माता का नाम है माता काली। जो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत सुंदर कांड के अंतर्गत एक चौपाई आती है कि तब लग हृदय बसत खलनाना और लोभ मोह मत्सर मदमाना, जब लग उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिभा था। जो देवी अपने भक्त के अंदर के क्रोध को, मोह को, लोभ को, अहंकार को और उनके जीवन के कष्टों को पूरी तरह से निकाल करके उससे बाहर लेकर के आए,
उस देवी का वास्तविकता में नाम माना जाता है कालरात्रि। तो कालरात्रि के पूजन से बहुत सुंदर हमें लाभ प्राप्त होता है। जो इस स्वरूप को लेकर के लोगों के मन में एक भ्रामक परिस्थिति है कि नहीं, ये स्वरूप तो सिर्फ तंत्र के लिए प्रयोग किया जाता है या सिर्फ तांत्रिक लोग इस स्वरूप का पूजन करते हैं, वो शायद गलत है। इस देवी के पूजन से निश्चित रूप से जीवन के बहुत सारे जो कष्ट हैं वो आपके दूर हो जाते हैं। ये देवी वो देवी हैं जब आप जीवन में कोई रास्ता नजर ना रहा हो, जैसा शत्रु से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, अनायास रूप से आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आप अपने कार्य में अपने शत्रुओं के कुटिल चालों के माध्यम से पीड़ित हो रहे हैं, आपके अगेंस्ट बहुत पॉलिटिक्स की जाती है, चाहे ऑफिस में देखा जाए या बिजनेस में देखा जाए, या आप हमेशा कोर्ट केस इत्यादि से परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, या आप अपने जीवन में हमेशा इस प्रकार के परिस्थितियों को देखते हैं कि जीवन प्रारंभ किया और फिर एक बार जीरो पे वापस आ गए, फिर यहाँ से प्रारंभ करना पड़ रहा है। तो जीवन के जो ये सारे कष्ट है, जो शत्रुता से रिलेटेड कष्ट है, कोर्ट से रिलेटेड कष्ट है, जेल यात्रा इत्यादि के कष्ट है, जो कष्ट शायद कोई नहीं दूर कर सकता है, वो माता काली की कृपा से निश्चित रूप से आपके उन कष्टों से आपको निवृत्ति प्राप्त होती है। तो माता काली का जो शुभकरी नाम है, शायद मुझे सबसे सुंदर नाम लगता है। लोग काली के नाम से बुलाते हैं, लेकिन शुभकरी, शुभ प्रदान करने वाला, अपने भक्त को अभय प्रदान करने वाली जो देवी हैं वो मानी जाती हैं। तो इनके पूजन से आपको जीवन में बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। जी तो बिल्कुल महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि इनके पूजन से काफ़ी लाभ होते हैं, और बिल्कुल सही आपने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो इनके स्वरूप को लेकर काफ़ी भयभीत भी रहते हैं, घर में इनकी तस्वीर भी नहीं लगाते हैं। लेकिन मेरा मानना है, बल्कि लोगों का भी, आपका भी यही मानना है कि माता रानी की पूजा करने से हमेशा लाभ ही मिलता है। प्रश्न है मेरा कि कौन सा सही समय है जब माता रानी की पूजा की जाए? माता का पूजन में दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सामग्रियाँ, इनकी एक स्पेशली पूजा है जिसमें विशेष सामग्री की आवश्यकता आपको पूजन में होती है। दूसरा, समय का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये वो देवी हैं जो आपको मनवांछित फल देने वाली देवी मानी जाती हैं। ये वो देवी हैं जो जीवन के कष्टों से निवृत्ति प्रदान करती हैं। तो इनके पूजन में आपको सभी प्रकार की सावधानी, यदि आपकी इच्छा है, अगर आपकी कोई कामना नहीं है, तो फिर आप तो जैसे समय है, जो मर्जी समय है, आप उसमें पूजन करें। लेकिन यदि आपके मन के अंदर किसी प्रकार की कामना है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपको प्रत्येक चीजें देख करके पूजन करना होगा। या तो सूर्य उदय से पहले आपको माता की आराधना पूजन करना चाहिए, बहुत लाभप्रद होता है। ब्रह्म मुहूर्त में इनका पूजन या सूर्य उदय से पहले इनका पूजन निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ प्रदान करता है। और या फिर सूर्य अस्त के बाद मध्य रात्रि इनके पूजन के लिए बड़ा बेहतरीन समय माना जाता है। 10 बजे रात्रि के बाद और 12 से 1 बजे के मध्य में इनका पूजन समस्त मनोकामनाओं को निश्चित रूप से पूर्ण करने वाला होता है। तो इन दो समय में यदि पूजन किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। अब अच्छा, क्या सामग्री का प्रयोग इनके पूजन के अंतर्गत करें? जैसा कि मैंने चर्चा किया है बहुत सारे सामग्री को लेकर के कि रोली मोली पूजन की जो हमने रोज सामग्रियों की चर्चा की है, फ्रूट चढ़ाना चाहिए, और उसके साथ अगर हम देखें कि फ्रूट के साथ हमने बात किया कि मिष्ठान अर्पण करना चाहिए, पुष्प अर्पण करना चाहिए, निश्चित रूप से ये सब करना चाहिए। लेकिन किस प्रकार से करना चाहिए? एक तो इनके पूजन में बाकी सभी सामग्री के साथ साथ तिल से बना हुआ मिष्ठान बहुत प्रिय है माता को। तिल से बना हुआ मिष्ठान माता को जरूर अर्पण करना चाहिए, इससे आपकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रतिमाता की पूजा में घी का दीपक जलाया जाता है। अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो कोई भी जला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रतिमाता के पूजन में घी का दीपक जलाया जाता है। माता कालरात्रि के पूजन के अंतर्गत तिल के तेल का दीपक बहुत महत्वपूर्ण है, जो माता को अर्पण करना चाहिए। माता कालरात्रि के पूजन में नींबू का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नींबू माता कालरात्रि को जरूर अर्पण करने से एक विशेष फल की प्राप्ति होती है, लाभ प्राप्त होता है, और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। माता कालरात्रि के पूजन में जयफल को चढ़ाने का नियम है। आप लोग आसानी से अगर मार्केट में पता करेंगे तो जयफल प्राप्त हो जाता है। माता कालरात्रि को जनरली बलि दी जाती है, और बलि प्रथा हमारे शास्त्र में जो है वो किसी जानवर इत्यादि के बलि की प्रथा नहीं मानी जाती है। तो माता कालरात्रि को जयफल माना जाता है, और वो जयफल के 2 टुकड़े करके और माता कालरात्रि को बलि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और फिर जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो कामना आपकी निश्चित रूप से माता कालरात्रि पूर्ण करती हैं।
तो जयफल माता कालरात्रि को निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए। माता कालरात्रि को यदि हम फल की बात करें, कौन सा फल अर्पण करना चाहिए, किस प्रकार के पुष्प अर्पण करने चाहिए, यदि नीला पुष्प मिल जाए और वो माता कालरात्रि को अर्पण किया जाए, या गुड़हल का जो पुष्प है वो माता कालरात्रि को अर्पण किया जाए, तो निश्चित रूप से माता कालरात्रि बहुत प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद निश्चित रूप से आपके ऊपर प्रदान करती हैं। स्पेशली जो लोग कोर्ट केस इत्यादि के मामलों में बहुत उलझे रहते हैं या बहुत परेशान रहते हैं, वो नारियल को लेकर के और नारियल पर थोड़ा सिंदूर लगा करके और थोड़ा तिल रख करके और कुछ भी धनराशि, सिक्का इत्यादि रख लें या जो भी आप धनराशि रख सकते हैं उसको रख करके और 21 बार मोली लपेट करके और माता के श्री चरणों में श्रद्धा से अगर अर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से माँ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और आप यदि कोर्ट इत्यादि की परिस्थितियों से परेशान हैं तो निश्चित रूप से उससे आपको निजात की प्राप्ति होती है। तिल से बने हुए मिष्ठान का भोग लगा करके और यदि घर के लोग उस मिष्ठान को ग्रहण करें, उसका सेवन करें, तो घर में जितनी भी आपस के अंदर द्वेष भावना होती है, लड़ाई झगड़ा इत्यादि होता है, वो आपका दूर हो जाता है और घर में शांति का वातावरण होता है। यदि कोई व्यक्ति शत्रु से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, शत्रु बहुत परेशान करते हैं, हमने माता के बारे में बात किया कि शत्रुओं से निवृत्ति दिलाने वाली हैं, तो यदि कोई दर्शक शत्रुता से बहुत परेशान रहता है, शत्रुओं से बहुत पीड़ित रहता है, 5 लौंग को लेकर के, 5 लौंग जो फूल वाली लौंग है उसको लेकर के और कपूर के साथ माता को अर्पण करे और फिर कपूर जला करके उसके ऊपर 5 लौंग को डाल करके जलाए और फिर जो इसका राख हो उसको तिलक के रूप में प्रयोग करे, तो ऐसी परिस्थिति में शत्रु आपसे भयभीत होते हैं, शत्रु आपसे परास्त होते हैं, जो आपके ऑफिस की पॉलिटिक्स इत्यादि है उससे आप निवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो माता की जो पूजा है वो निश्चित रूप से समस्त प्रकार के फल आपको प्रदान करने वाली होती है, अच्छे फल को देने वाली होती है। लेकिन जैसा कि मैंने प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत कहा कि सब कुछ भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब कुछ भगवान हमें अपने आप दे दें इसकी संभावना नहीं है। अगर आपको भगवान से कुछ प्राप्त करना है तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत माता से अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपके मन में उसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए, आपके मन में उसके लिए विनम्रता होनी चाहिए। आप और हम चाहते हैं कि जब हमसे कोई कुछ मांगने आए तो बिल्कुल झुक करके विनम्रता के साथ हमारे पास आएगा तो ही हम उसको प्रदान करेंगे। हमारे पास समय दे करके आएगा और बड़ी श्रद्धा से आएगा, बड़ी विनम्रता से आएगा तो हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन जब हम भगवान के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो हम तो अपने अहंकार को त्याग करके जाते ही नहीं हैं। हमें तो वहाँ समय पर अगर चीज़ें ना मिल पाएँ या हमें अच्छी व्यवस्था ना मिल पाए तो हमारे अंदर क्रोध इत्यादि उत्पन्न होता है। तो अगर माता से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने क्रोध को त्याग करके, अहंकार को त्याग करके श्रद्धा से माँ की शरण में जाएंगे, सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यदि श्रद्धा नहीं होगी तो शायद सिर्फ समय नष्ट होगा। जी कंचन, तो किस तरह से आपको माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करनी है, किस विधि के साथ करनी है, कौन सा समय सही है जब आपको माता रानी की पूजा करनी है और क्या अर्पण करने से माता रानी प्रसन्न होती है, ये तमाम जानकारियाँ यहाँ पर आपको महाराज जी ने दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आप जुड़े, आपने तमाम जानकारियाँ दी। नमस्कार।